सभी भगवत प्रेमियों को राधे राधे। दोस्तों, एक गांव के बीच में शिव मंदिर में एक सन्यासी रहा करते थे। मंदिर के ठीक सामने ही एक वेश्या का मकान था। वेश्या के यहाँ रात दिन लोग आते जाते रहते थे। यह देखकर सन्यासी मन ही मन कुड़कुड़ाया करते। एक दिन वह अपने को नहीं रोक पाए और उस वेश्या को बुला लिया। उसके आते ही फटकारते हुए कहा, तुझे शर्म नहीं आती पापिन? दिन रात पाप करती रहती है, मरने पर तेरी क्या गति होगी? सन्यासी की बात सुनकर वेश्या को बड़ा दुख हुआ। वह मन ही मन पश्चाताप करती, भगवान से प्रार्थना करती, अपने पाप कर्मों के लिए क्षमा याचना भी करती। बेचारी कुछ जानती नहीं थी, बेबस उसे पेट के लिए वेश्यावृत्ति करनी ही पड़ती, किंतु दिन रात पश्चाताप और ईश्वर से क्षमा याचना करती रहती। उस सन्यासी ने यह हिसाब लगाने के लिए कि उसके यहाँ कितने लोग आते जाते हैं, एक एक पत्थर गिनकर रखने शुरू कर दिए। जब कोई आता एक पत्थर उठाकर रख देता। इस प्रकार पत्थरों का बड़ा भारी ढेर लग गया। तो सन्यासी ने एक दिन फिर उस वेश्या को बुलाया और उससे कहा, पापिन देख, तेरे पापों का ढेर। यमराज के यहाँ तेरी क्या गति होगी? अब तो पाप छोड़। पत्थरों का ढेर देखकर अब तो वेश्या कांप गई और भगवान से क्षमा मांगते हुए रोने लगी। अपनी मुक्ति के लिए उसने वह पाप कर्म छोड़ दिए और कुछ जानती नहीं थी, न किसी तरह से कमा सकती थी। कुछ दिनों में भूखी रहते हुए, कष्ट झेलते हुए वह मर गई। उधर वह सन्यासी भी उसी समय मरी। यमदूत उस सन्यासी को लेने आए और वेश्या को विष्णुदूत लेने आए। तब सन्यासी ने बिगड़कर कहा, तुम कैसे भूलते हो? जानते नहीं हो मुझे विष्णुदूत लेने आए हैं और इस पापिन को यमदूत लेने आए होंगे। मैंने कितनी तपस्या की है, भजन किया है, जानते नहीं हो क्या? यमदूत बोले, हम भूलते नहीं हैं। वह वेश्या पापिन नहीं है, पापी तो तुम हो। उसने तो अपने पाप का बोध होते ही पश्चाताप करके सच्चे हृदय से भगवान से क्षमा याचना करके अपने पाप धो डाले। अब वह मुक्ति की अधिकारिणी हो गई और तुमने सारा जीवन दूसरों के पापों का हिसाब लगाने, पाप वृत्ति में, पाप भावना में जब तब छोड़ दिए और पापों का ही अर्जन किया है। भगवान के यहाँ मनुष्य की भावना के अनुसार न्याय होता है। स्वयं दोष दर्शन करना एवं दूसरों को उपदेश देना, यह बड़ा भारी पाप है। दोस्तों, विचार ही मनुष्य की पूंजी है, धन नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने विचारों का दास है और उसके अनुसार ही आचरण कर्म करता है। दोस्तों, हमें आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य भक्ति कथाओं के लिए हमारे चैनल भक्ति रस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।